आज गोरखपुर में एक इवेंट में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जो दिन भर सुर्खियों में रहा। सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर जो कहा उस पर खूब चर्चाएं भी हो रही। सबसे पहले सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ कहा तो विपक्षी उन पर हमलावर हो गए। मुस्लिम धर्मगुरुओं की खींच भी दिखाई पड़ी, लेकिन किसी ने शायद वो नहीं सुना जो योगी ने इसके बाद कहा, क्योंकि ज्ञानवापी पर दिए इस बयान ने योगी ने एक तीर से दो निशाने साधे। सीएम योगी के इस बयान के मायने क्या हैं और इसका इंपैक्ट क्या होगा, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उस पर पूरे दिन खूब बवाल हुआ। अभी भी वहाँ पे मुकदमा चल रहा है, मामला अदालत में है। हम लोग बार बार कहते हैं कि आखिर कितना हम लोग जमीन को खो देंगे। मुझे लगता है संवैधानिक पोस्ट पे बैठ कर के अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है तो खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। योगी ने जो कहा उस पर देश भर में बहस हुई। योगी जी भूल जाते हैं कि वो एक संवैधानिक पद पर है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहाँ आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। योगी के इस बयान पर सबके अपने तर्क, लेकिन योगी ने इसके आगे जो कहा उस पर गौर कीजिए। ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ज्ञानवापी पर दिए योगी के इस बयान के मायने बहुत गहरे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में योगी का इस तरह का ये दूसरा बयान। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। यूपी में उपचुनाव होने, अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के साथ इस चुनाव में बाजी मारने के फिराक में। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस फॉर्मूले की काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ योगी ने ज्ञानवापी के नाम पर एकता और अखंडता की बात कही, तो वहीं इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि योगी ने अपने कोर वोटर्स को साधने की कोशिश की। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से योगी अपने बयानों में काशी और मथुरा का जिक्र करते आए हैं कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। माना जा रहा है कि अयोध्या के बाद अब योगी ने काशी का एजेंडा फिक्स कर दिया। लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही उसे लेकर लोगों की अपनी राय अलग अलग है, लेकिन ज्ञानवापी की इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? खैर, सबूत अदालत के सामने है, साक्ष्यों पर जिरह जारी, लेकिन योगी का यह बयान कई लोगों को चुभा। क्या शब्दों में हम बटा करेंगे? हिंदू और मुसलमान को बांट करके देखेंगे? शब्द भी किसी के लिए खास हुआ करते हैं क्या? अगर हिंदी में कुरान हो जाएगा तो क्या गलत हो जाएगा क्या? यानी ये तो बड़ी अजीब बात यह है कि शब्दों के आधार पर दलीलें देने की कोशिश हो जाए। जो सत्य है, सत्यता पर आधारित है। मैं योगी जी की बात का समर्थन करता हूं, और जो वास्तविकता है वो मुस्लिम समाज के लोगों को भी स्वीकार करनी चाहिए। एक हठधर्मिता को छोड़ना चाहिए। एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु भिड़ गए तो वहीं इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, उस पर किसी तरह का कमेंट करना, किसी तरह की टिप्पणी करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। योगी के साक्षात विश्वनाथ वाले बयान पर मानो हंगामा हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी,
कि योगी आदित्यनाथ ने साक्षात विश्वनाथ वाला बयान देकर ज्ञानवापी को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है और पब्लिक सेंटिमेंट को जगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी ने ज्ञानवापी का राग तो छेड़ दिया, लेकिन इस एक तीर से वो कितने निशाने साध रहे हैं, अब जरा आप ये समझिए। क्या एकता वाले बयान से योगी अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की काट निकाल रहे हैं? क्या योगी हिंदू वोट बैंक को साधकर उपचुनाव में जीत के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं? क्या साक्षात विश्वनाथ वाले बयान से योगी अयोध्या के बाद टारगेट काशी कर रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो योगी के इस बयान के बाद जिनका जवाब तलाशा जा रहा है।